हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपको एबीएस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, आप लोग संतुष्ट होंगे। और ये दूसरा पार्ट हम लोग एबीएस के बारे में लेके आए हैं। आपको पहले बता दिए हैं कि एबीएस कैसे काम करता है और किस लिए जरूरी होता है और क्यों लगाया जाता है और क्यों ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित होकर एबीएस का उपयोग कर रही है। तो ये सब चीजों के बारे में पिछला वीडियो में हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि एबीएस कैसे कैसे उसमें क्या क्या लगा होता है। तो एबीएस जो है, एबीएस में 4 कंपोनेंट होता है। एबीएस में 4 कंपोनेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा 4 है। तो 4 ये है: स्पीड सेंसर, वाल्व, ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो हम लोग गाड़ी का हम लोग क्या बताए थे, दिमाग, वही ईसीयू है। ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड रहता है क्योंकि यहाँ पे सेंसर का प्रयोग हो रहा है। तो हमने बताया था कि एक मान लीजिए कि मंत्री है और उसके नीचे का जो काम करने वाले लोग हैं तो वही सेंसर होता है, और जो पूरा मंत्री होता है उसको ईसीयू कहते हैं। यही कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी चीज होगा उसमें इसका काम होगा, यूज होगा। अगला हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, तो ये 4 इसका कंपोनेंट है। तो यही चारों कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब का क्या काम है और क्या करता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्या है, स्पीड सेंसर है। तो स्पीड सेंसर क्या करता है, वाहन के सभी पहियों की स्पीड को मॉनिटर करता है। स्पीड सेंसर का यही होगा कि जो आपका गाड़ी चल रहा है, वो पहिया जो नच रहा है, तो वो स्पीड जो होगा उसकी, उसी का मॉनिटरिंग करता है कि कितना स्पीड मेरा काम कर रहा है। क्योंकि ब्रेक भी तो लगाना है ना। आप इस स्पीड से वो मत समझिएगा कि गाड़ी का जो मीटर पे है वो कनेक्ट है, वो तो रहता ही है। लेकिन इसका क्या है कि सभी पहिया पे भी स्पीड मॉनिटर सेंसर द्वारा मॉनिटर करता है। ये पहिया चल रहा है, अगर अचानक ब्रेक मारना हो तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो सब सारा चीज के लिए ये बता रहा है। तो ये मॉनिटर करता है। दूसरा है वल्व। वल्व क्या है, वल्व ब्रेकिंग के द्वारा, ब्रेक जब आप ब्रेक लगाइएगा उसके द्वारा एयर प्रेशर को नियंत्रण करता है। बहुत सारा गाड़ी में हवा का भी काम होता है, जैसे ट्रक वगैरह होता है ना, तो उस सब में तो वहां पे हवा का प्रेशर जो होता है या टायर के हवा का प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रण करने में ये रहता है। एयर प्रेशर जो है वहां ब्रेकिंग, सॉरी टायर का नहीं, उसमें प्रेशर जो हवा का भी होता है। जो ट्रक बस जो चलता है उसमें देखिएगा ब्रेक मारने पर आवाज आता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही वो एयर प्रेशर को काम करता है। बल्ब, जैसे मान लीजिए बल्ब ऐसे लगा है, ये मान लीजिए बल्ब लगा है, तो अगर ब्रेक आप लेते हैं थोड़ा सा बल्ब उठेगा, हवा निकलेगा, फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उसी का काम ये करता है। अगर जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। ये हो गया ईसीयू। ईसीयू का इसमें क्या काम है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो कि पहियों की गति के अनुसार सेंसर द्वारा प्राप्त सिग्नल को फिल्टर कर आंकलन करता है। यही चीज हमने आपको ईसीयू के बारे में बताया था कि बहुत सारा कंट्रोलिंग करता है ईसीयू। और वहां से क्या होता है कि जितना भी सेंसर लगा हुआ है पहले वहां से गुजरना होता है, उसके बाद ईसीयू में प्रवेश होता है। तो ठीक वैसे ही ईसीयू यहाँ पे ये जो है पहिया की गति के अनुसार, उसका जो गति है, चलने का जो गति है उसके अनुसार सेंसर द्वारा प्राप्त सिग्नल, सेंसर के पास सिग्नल क्या होगा कि हाँ ये 1 मिनट में 100 राउंड चल रहा है। ऐसे नापते हैं कि 1 मिनट में कितना, जैसे आरपीएम वगैरह होता है ना, तो उसी में होता है कि 1 मिनट में कितना बार चक्का घूम रहा है। ठीक है, प्राप्त सिग्नल को, उसका सिग्नल जो होता है उसको फिल्टर कर आंकलन करता है। मतलब कुछ मेजर जो चीज है उसको हटा के वो वहां का अनुमान करता है कि कितना वो स्पीड से चल रहा है या गाड़ी तय कर रही है। तो यही चीज ईसीयू का यहाँ पे कंट्रोलिंग है। यहाँ भी एक सेंसर है, स्पीड सेंसर बहुत सारा है, साइलेंसर में भी एक सेंसर होता है, और भी इंजन के बहुत सारे पार्ट्स में भी सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ये वो सिग्नल बताता है और ये पता कर लेता है
अगर हम लोग लैपटॉप अगर लगाते हैं या कंप्यूटर अगर ऐड करते हैं ECU में, या गाड़ी के कहीं एक जगह होता है वहां ऐड करेगा तो बता देगा कि कौन सेंसर कौन सा खराब है, ठीक है। तो वो कंट्रोल करके ये बताता है कि ये वाला सेंसर मेरा काम नहीं कर रहा है, ये सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से ये सेंसर का काम है कि उसको बताना। अगला इसको HCU लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि ये नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है, नीचे आपको दिखता नहीं, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोलिक कंट्रोल को लिख दिए SCU, ठीक है। ऐसे पूछना बताना होगा तो SCU ना बता के फुल फॉर्म बताइएगा। ECU बताइएगा ये चल जाएगा, लेकिन ECU से आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ECU का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन यहाँ पे HCU अगर बोलिएगा तो थोड़ा वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या बता रहा है। इसको यही बोला जाता है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, लेकिन अगर यहाँ पे वो तय हो जाता है वहां इंटरव्यूअर आप संतुष्ट है तो सही बात है। HCU बताइएगा, ऐसे HCU बता के बोलिएगा कि इसका फुल फॉर्म हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है, और ECU का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी वहां पे डिवाइस लगा हुआ है सारा सेंसर का काम करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो सेम चीज है, ECU को लगता है कि जो गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे, क्योंकि आपको MVI वहां पे इंटरव्यू लेगा। ये आपको बता दें कि जो ऑटोमोबाइल से किया हुआ इंजीनियर का डिग्री जिसके पास होता है वही MVI का फॉर्म अप्लाई करता है। उसके पास अगर 2 साल 4 साल का नॉलेज है वही MVI का फॉर्म अप्लाई होता है। कुछ दिन पहले MVI का फॉर्म आया हुआ था, उसमें मेरा हमने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि वहां पे वो 2 साल या 3 साल का मांग रहा था। तो जिसमें क्या था कि मैं वो डिग्री मांग रहा था वहां पे, और मेरे पास क्या था कि हमने प्रैक्टिकल और 12 जो था वो हमने ऑटोमोबाइल से किया था, और इंजीनियरिंग कर रहे थे। लास्ट सेमेस्टर मेरा मिस हो गया था, उसके बाद हमने इंजीनियरिंग नहीं दिया था, तो वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इस कारण हमने MVI का नहीं फॉर्म अप्लाई किया था। तो MVI क्या होता है, एक भाई का कमेंट था कि MVI बताइए क्या होता है, MVI कौन है, ठीक है। MVI का फुल फॉर्म वो पूछे थे कि MVI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MVI का फुल फॉर्म होता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है। MVI का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो यही आएंगे आपसे सवाल जवाब करने, समझ में आया ना। वो ये नहीं है कि ऐसे ऐसे है, वो इंजीनियरिंग किए हुए आदमी है, इंजीनियरिंग किया हुआ वो अफसर है, उसको पता है सब कुछ के बारे में। अगर वो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, हाँ ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल दोनों में से कोई वो किया होगा तो मशीन सेम वही होता है, तो उसको पता होगा। तो आप लोग ये सतर्क रहिएगा और वही जवाब दीजिएगा जो सही हो, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो पढ़े हैं उसी टाइप से वही बताना है और कुछ नहीं। ब्रेक लगता है तो घुमा के नहीं बताना कि ब्रेक कैसे लगता है, सीधा बताना है कि ब्रेक कैसे लगता है, ठीक है। तो सबसे आखिरी क्या है, हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग यूनिट का बताते हैं। सबसे आखिरी कंपोनेंट के तौर पे हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट काम करता है। ये क्या काम करता है, ये ECU द्वारा मिले हुए सिग्नल के अनुसार ABS कंडीशन में अप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे भल्व क्या था, ब्रेकिंग द्वारा एयर प्रेशर को नियंत्रण करता है, तो ये ECU क्या करता है कि जो पहिए का गति के अनुसार सेंसर जो है प्राप्त कर सिग्नल फिल्टर कर आंकलन करता है, तो वहां से क्या करता है कि आंकलन करके दूसरे को भेज देता है। जैसे हम आपको काम दिए, आप हमसे मान लीजिए जूनियर है, हम आपको काम दिए, अगर आपसे भी कोई वो जूनियर होगा तो वो काम क्या कीजिएगा ना, आपकी उसको दे दीजिएगा कि जाइए जाओ तो ये करके आओ। हम तुमको दिए कि हाँ लीजिए ये करके आई, तो आप किसी आपसे जो जूनियर है उसको दे दीजिएगा कि लो ये करके आना। तो ठीक वैसे ही ECU अपने यहाँ पे SCU जो है उसको दे देता है कि आप ये कीजिए कि जो ABS है उसको कंडीशन में लाइए। जैसे गाड़ी चला रहे हैं वहां रोकना है तो आप आइए, आप तैयार होइए और कंडीशन अप्लाई कीजिए ब्रेक लगाने का, और ब्रेक लगता है। जैसे आप ब्रेक दबाते हैं तो बहुत सारा ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट द्वारा ABS कंडीशन में अप्लाई करता है, और तब जाके हम लोगों का ब्रेक जो है वो अप्लाई होता है और ब्रेक लगता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ABS में कौन सा कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, कैसे कैसे ब्रेक अप्लाई होता है इसका।
तो आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कहीं डाउट होगा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एमबीआई के एक लड़के ने वो कमेंट किया था कि बताइए क्या होता है, तो एमबीआई का फुल फॉर्म होता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत सारे कमेंट है, सबका जवाब मैं दूंगा, धीरे धीरे समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो एबीएस हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जल्द ही, जैसे अभी कोरोना का समय थोड़ा कम हो रहा है, तो ये शायद हमको लगता है फिजिकल आपका जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में या लास्ट में होने की संभावना है, क्योंकि जून में मुझे नहीं लगता है कि होगा, जुलाई में फर्स्ट में हो या लास्ट में हो। लेकिन जब तक थोड़ा और डाउन नहीं होगा अभी नोटिस नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑफिस अभी खुलने का बात हो चुका है कि ऑफिस खुलेगा, तो इस कारण अब काम जल्दी से होने वाला है, होगा, शुरू होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जून के लास्ट वाले वीक में कर दे, अगर जल्द से जल्द किया तो, और नहीं तो फिर आपका जुलाई में फिजिकल होगा और जुलाई के 20 दिन या 25 दिन के बाद आपका ये ड्राइविंग टेस्ट का जो है वो होगा। तो आप लोग अभी से पूरा जोश और जुनून के साथ लगिए, इसलिए हम वीडियो अब दो करके जल्दी जल्दी अपलोड कर रहे हैं कि कुछ बच ना जाए और आपसे कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।